Hey everyone, welcome to Hair Talks. So today's video revolves around Barbie. What was the actual story behind Barbie? वो कैसे originate हुई थी, कैसे create हुई थी? We are going to discuss that. So basically Barbie हमें पता है कितनी ज़्यादा hype में है आजकल. हर कोई बारबी की मूवी देखने जा रहा है. Everyone's wearing pink. एक पूरा ट्रेंड चल चुका है Instagram पे, YouTube पे. So yeah, I just wanted to cover this topic. So basically Barbie, as we all know, is a fashion doll. उसके लिए अलग अलग वर्जन्स आ चुके हैं. वो अलग अलग स्किन टोन्स में अवेलेबल है, अलग अलग हेयर कलर्स में अवेलेबल है, अलग अलग वेज में उसको ड्रेसअप कर सकते हैं, एक्सेसराइज कर सकते हैं, हर पॉसिबल वे में जिससे वो बच्चों के बीच में इंगेजमेंट क्रिएट करे. उस तरीके से बारबी को मार्केट में लाया गया है. एज वी ऑल नो, हमारे इंडियन मार्केट्स में हमने देखा ही होगा, बारबी इज़ अ चिल्ड्रंस डॉल. But did you know that Barbie was actually made for adults? Shocking, isn't it? So let's cover this story that how Barbie became a children's doll from an adult's doll. Let's see. So Barbie was created by Ruth Handler. Basically, Ruth Handler's husband, he was a co-founder in Mattel. Mattel, if you don't know, काफ़ी बड़ी कंपनी है and that manufactures toys. उनके पास में काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड्स उनके पास से मैन्युफैक्चर होती है. So yeah, Barbie was manufactured by Mattel and was created by Ruth Handler. और वो लॉन्च हुई थी in the year 1959. So actually, what is the story behind this? Let's see. So Ruth actually watched her daughter Barbara प्ले विथ पेपर डॉल्स एंड वो उसको काफ़ी इंगेजिंग लगता था. उस टाइम मार्केट में ऐसा था, मार्केट में उस टाइम जो डॉल्स थी वो सिर्फ इन्फेंट्स को पोर्ट्रे करती थी. कोई प्रॉपर अडल्ट फिगर डॉल नहीं थी जो एक लड़की को पोर्ट्रे करे या एक लड़के को पोर्ट्रे करे. ऐसी कोई डॉल्स नहीं थी, सिर्फ इन्फेंट्स को पोर्ट्रे करने वाली डॉल्स थी. सो रुथ यूज्ड टू सी हर डॉटर प्ले विथ पेपर डॉल्स और उसको लगा दैट मे बी वी कैन डू समथिंग रिलेटेड टू दैट. क्योंकि सिर्फ इन्फेंट्स की डॉल्स अवेलेबल है, हमारे पास कोई अडल्ट फिगर डॉल्स नहीं है, तो मार्केट में इस चीज़ से गैप आ सकता है एंड मे बी वी कुड जस्ट अर्न और मेक समथिंग फ्रूटफुल आउट ऑफ दिस. तो उसने जाके ये आइडिया अपने हस्बैंड एलियट को सजेस्ट करा, हु वॉज अ को फाउंडर इन मैटल एट दैट टाइम. ना तो उसके हस्बैंड को और ना ही मैटल में जो टीम थी उनमें से किसी को भी आइडिया ज़्यादा पसंद आया. So at that time, this idea was not given any chance. Later in 1956, रुथ अपने बच्चों के साथ में यूरोप ट्रिप पे जाती है. वहाँ वो देखती है कि एक जर्मन टॉय डॉल है जिसका नाम है बिल्ड लिली. उसको वो डॉल काफ़ी पसंद आती है. उस डॉल को देखते ही उसे क्लिक होता है. जो डॉल का आइडिया उसके दिमाग में था, बिल्ड लिली एक्चुअली उस टाइप की डॉल थी. शी वॉज एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी टू सी दैट. उसने वैसी 3 डॉल्स खरीद ली. एक डॉल उसे अपनी बेटी बारबरा को दी और बाकी 2 को वापस यूएस ले गई. सो नाउ लेट मी गिव यू अ स्टोरी बिहाइंड बिल्ड लिली. एक्चुअली इट वॉज एन अडल्ट फिगर डॉल जैसा कि रुथ सोच रही थी. सो दिस लिली डॉल वॉज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ कैरेक्टर फ्रॉम कॉमिक स्ट्रिप फॉर द न्यूज़पेपर बिल्ड. सो ये जो लिली डॉल थी वो कॉमिक कैरेक्टर लिली के काफ़ी हिट होने के बाद ही लॉन्च करी गई थी. सो वॉट दिस कैरेक्टर एक्चुअली वॉज, लिली एक्चुअली वॉज अ पर्सन इन द स्टोरीज जो कि अमीर लोगों के साथ में रहती थी. शी वॉज एक्चुअली पोर्ट्रेड एज अ गोल्ड डिगर. वो अमीर आदमियों के साथ घूमती थी. शी यूज टू हैव मल्टीपल पार्टनर्स एंड शी यूज टू फुलफिल देयर फिजिकल फैंटेसीज एंड दैट्स व्हाई दिस वॉज नॉट फॉर किड्स. जो लिली डॉल थी वो बच्चों के लिए नहीं थी क्योंकि उसका जो कॉमिक कैरेक्टर था वो भी बच्चों के पढ़ने का नहीं था. दैट वॉज टारगेटेड टू अडल्ट्स. इसीलिए उसकी जो डॉल थी वो भी अडल्ट्स के लिए थी. उस टाइम पे लोग उसे खरीदते थे बट दैट वॉज नॉट फॉर चिल्ड्रन, बट लोग उसे खुद के लिए खरीदते थे. लाइक अडल्ट्स यूज टू बाय इट फॉर देमसेल्फ. तो एज वी नो, इस टाइम तक रुथ एक डॉल अपनी बेटी को दे चुकी थी और बाकी डॉल्स को लेके वो मैटल की टीम को दिखाने लेके जा चुकी थी. उसके बाद में उनको वो आइडिया समझ में आया. सो उन्होंने ट्राई करा. उन्होंने उसके काफ़ी हद तक राइट्स खरीदे, काफ़ी उन्होंने पीछे वर्क करा, उन्होंने रीडिज़ाइन करा इस डॉल को. फर्स्ट बारबी डॉल्स जो थी वो जापान में बनती थी और उसके कपड़े हैंडमेड होते थे. सो दैट वाज हाउ बारबी वाज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट दैट टाइम. उसको रीडिज़ाइन तो यूएस में ही किया गया था बट उसे कंपाइल करके उसके साथ एक्सेसरीज क्रिएट करना ये सब जापान में होता था. उसके बाद में ऑन मार्च 9, 1959 बारबी का डेब्यू हुआ था मार्केट में एंड दैट्स हाउ बारबी वाज लॉन्च्ड. द फर्स्ट बारबी वाज लॉन्च्ड ऑन मार्च 9, 1959 और इसीलिए ये बारबी का ऑफिशियल बर्थडे कंसिडर किया जाता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि उस टाइम जो उन्होंने फर्स्ट बारबी लॉन्च करी वो दिखती कैसी थी. बारबी इनिशियली बहुत लाइट कॉम्प्लेक्शन में उन्होंने लॉन्च करी थी. उसके ब्लॉन्ड बाल थे. शी हैड लाइक अ सिग्नेचर टॉप नॉट पोनी टेल.
और उसके ब्लैक वाइट स्ट्राइप स्विम सूट उसने पहन रखा था विच वॉज स्ट्रैपलेस। बेसिकली यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इस टाइप की ये फर्स्ट इन्होंने डॉल निकाली थी और इसके 2 वर्जन अवेलेबल थे, इन ब्लॉन्ड एंड इन ब्रूनेट। ये उसके हेयर कलर के ऑप्शंस थे इनके पास में। लेटर काफ़ी साल बाद जाके उन्होंने काफ़ी ऑप्शंस उसके अंदर निकाले। आज जैसे हम देख सकते हैं बारबीज अवेलेबल इन डिफरेंट स्किन कलर्स, डिफरेंट हेयर कलर्स, ये सब चेंजेस उन्होंने विद टाइम करे। सो एक्चुअली रुथ का ये आइडिया उसकी बेटी को देख के इंस्पायर होके इतना हिट हो गया कि कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ। एट दैट टाइम व्हेन बारबी वॉज लॉन्च उसके कुछ टाइम बाद से ही इट वॉज सेड कि हर सेकेंड में 3 बारबी डॉल्स बिक रही है। इट वॉज सच एन हिट। सो रुथ का ये आइडिया बहुत फेमस हुआ। हर बच्चे के पास बारबी डॉल होती है एंड इवन हमने भी बचपन में उन डॉल से खेला है। सो यू कैन सी कि कब से चलता आ रहा है। लेटर कुछ सालों में बारबी का ये जो मार्केट था ये काफ़ी डाउनफॉल को फेस करता आया है, बट नाउ विद अ लॉट ऑफ चेंजेस इट इज़ स्टिल रीगेनिंग इट्स पोजिशन। और अभी जो उसकी नई मूवी आई है आफ्टर सो मैनी ईयर्स लाइक मेकिंग पीपल गो क्रेजी, सो इसलिए मे बी दैट वुड गिव पुश अगेन टू द बारबी मार्केट। या दैट वॉज द एक्चुअल स्टोरी बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ बारबी डॉल, हाउ दिस idea came and where it was inspired from. So yeah, that's it. Do let us know what you think about this, and if you would like to watch more such videos you can subscribe to our channel. We post weekly. Thank you.